वेलकम ऑल बच्चों। आज हम लोग कर्चफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में बात करेंगे। बहुत मशहूर है, तुम लोग सब जानते हो। कर्चफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको केवीएल भी हम लोग कहते हैं शॉर्ट में। अब इसका स्टेटमेंट बहुत सारा है। मतलब इसका ये है, स्टेटमेंट तो बहुत सारी किताब में अलग अलग है, लेकिन मतलब ये है, एक बेसिक स्टेटमेंट मैं तुमको बता दूं। द एल्जेब्रिक सम द एल्जेब्रिक सम of the voltages in a closed electrical circuit या in a closed path is zero। ये है मतलब सिग्मा वी इज इक्वल टू जीरो। समझ गए? वो जो वर्ड एल्जेब्रिक है, इसके बारे में कई मतलब बात कर चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि वो अरिथमेटिक सम की बात नहीं हो रही है, कोई भी वैल्यू ले सकता है वो। इसलिए कि एल्जेब्रा में तो वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले सकता है ना, इसीलिए एल्जेब्रिक यूज़ करते हैं। तो मैं डीसी सर्किट के बारे में ज़्यादा बात कर रहा हूँ शुरू में। ये अगर एसी सर्किट में अप्लाई हो जाएगा तो फेजर सम हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्सर सम हो जाएगा। लेकिन बेसिक यही है कि द टोटल वोल्टेज होता है एक क्लोज्ड पाथ में, क्लोज सर्किट में, वो उसका जो सम होता है वो ज़ीरो होता है। अब जाहिर है वोल्टेज राइज है और वोल्टेज ड्रॉप है, तो उसके साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। तुम किसको पॉजिटिव मानते हो, किसको नेगेटिव मानते हो, ये डिपेंड करता है तुम पर। अदरवाइज कोई ख़ास उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तुम इस चीज़ का हमेशा कर चुके हो, इसलिए मेरे ख्याल में कोई तुमको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो मैं तो अब इसको तुम्हारे बोर्ड पे दिखाता हूँ। कर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ बेसिकली ये सिंपल यही है कि सिग्मा वी इज इक्वल टू ज़ीरो। सिग्मा वी इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब एक क्लोज पाथ में आप घूम जाइए और सारे वोल्टेजेस का सम कीजिए, तो वो ज़ीरो होना चाहिए। जैसे अब मैं तुमको एक दिखाऊँ, यहाँ पर मैं एक छोटा सर्किट बना देता हूँ। ये मान लो कि बैटरी है। एक क्लोज पाथ मैं बना रहा हूँ। बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बन रहा है, लेकिन तुमको समझाने से मतलब है, खूबसूरती से कोई मतलब नहीं है मेरा। तो ये जो बैटरी है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और मान लो कि इसका वोल्टेज ई है, जिसको हम लोग ईएमएफ कहते हैं बैटरी में। ये वोल्टेज है। यहाँ पर कोई एक डीसी सर्किट है, तो हम रेजिस्टेंस ले ले रहे हैं। ये एक रेजिस्टर है, जिसका रेजिस्टेंस मान लो कि R1 है। एक ये है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। इसका रेजिस्टेंस R3 है। ये R3 है। अब बैटरी चूंकि सोर्स होती है ना बेटा, तो यहाँ से पॉजिटिव से करंट निकलेगा। ये करंट मान लो कि I है, तो सब सीरीज में है तो करंट सेम ही होगा।
अब ये जब करंट फ्लो करेगा तो हर जगह फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप और राइज का मैं तुमको मतलब समझा चुका हूँ। तो मान लो कि तुम इस पॉइंट से ए से चले, ए से चले, घूमते घुमाते बी पे आए, फिर बी से घूम करके ए पर पहुंच गए, तो एक क्लोज पाथ हो गया, ठीक है ना। अब मान लो कि इसका वोल्टेज हम V1 कहते हैं, ये वोल्टेज जो ड्रॉप हुआ ये V1 है। ये V1 है। जो सिंगल एरो होती है ना बेटा, वो पॉजिटिव की तरफ होती है। यहाँ का जो वोल्टेज है वो V2 है। ये V2 है। यहाँ जो वोल्टेज, इसकी एरो इधर होगी जाहिर, और इस ये V3 है। इस वोल्टेज का नाम V3 है। मतलब रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस R3 है, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो V3 है। इसकी एरो पॉजिटिव की तरफ एरो डालोगे तो ये V3 है, समझ गए। अब ये माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो वोल्टेज है E, वो तो प्लस माइनस इधर क्लियर ही है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं। तो इसको कैसे एग्जीक्यूट हम करते हैं, इसका मैं तेरे को तरीका बताता हूँ। तुम किसी एक पॉइंट से शुरू हो जाओ, ए से मान लो कि ऑब्जर्वर ट्रैवल करना शुरू करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मान लो जा रहा है, ए से निकला, अब इस तरफ चला, तो सबसे पहला वोल्टेज उसको मिला वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप को मान लो कि उसने पॉजिटिव मान लिया, तो लिखा उसने V1, उसने जोड़ा, जब आगे बढ़ा तो उसको फिर वोल्टेज ड्रॉप ही मिला, और वो था V2। फिर आगे चला तो फिर वोल्टेज ड्रॉप ही मिला, तो हो गया V3। अब यहाँ तक पहुँच गया है। अब यहाँ से जब वो एक ही तरफ जा रहा था तो उसको वोल्टेज राइज मिल गया बैटरी का। बैटरी चूंकि सोर्स होती है ना बेटा, तो जाहिर है वो पावर देती है, एनर्जी देती है, तो माइनस ई इज इक्वल टू 0 कर दो। अब ये कैसे हुआ, एस्यूमिंग वोल्टेज ड्रॉप्स एज पॉजिटिव। और हम लोग पावर सिस्टम में एज पावर इंजीनियर्स वोल्टेज ड्रॉप को ही पॉजिटिव लेते हैं कन्वेंशनली। वजह वही है, लोड ज़्यादा होता है ना बेटा सिस्टम में, लोड ज़्यादा होता है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इसका मतलब है कि वोल्टेज ड्रॉप करता है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है, तो वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव लेते हैं। सोर्स जो कि एनर्जी देता है वो इक्का दुक्का होता है, तो उसको निगेटिव ले लिया जाता है।
कन्वेंशन यही है। बाकी तुम उल्टा भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई इसी इक्वेशन में देखो ना, इसी इक्वेशन में E इज इक्वल टू ये इक्वल टू छोड़ो, इसी इक्वेशन में अगर इस तरह तुम चले जाओ तो E -V1 -V2 -V3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। इसका मतलब है कि तुमने वोल्टेज राइज को पॉजिटिव लिया है। लेकिन हम लोग यूजुअली यही करते हैं, पावर सिस्टम में तुम देखोगे कि यही किया जाता है। assuming voltage drops as positive, assuming voltage drops, voltage drop कर लो as positive, ये हो गया। अगर तुम वोल्टेज राइज को पॉजिटिव मानते तो इसको ऐसे लिख सकते हो, तुम मान लो कि यहाँ से चलते, बी से चलते, तो बी से ए की तरफ अगर तुम चलते तो तुमको राइज मिलता। स्टार्टिंग पॉइंट मान लो कि यह हो गया, तो जैसे ही तुम बी से ए की तरफ चले तुमको सबसे मिला ई और तुमने इसको पॉजिटिव माना है। अब तुम जब यहाँ से निकले इस तरफ तो तुमको वोल्टेज ड्रॉप मिला, तो इसको कर दोगे ई -V1। फिर तुमको वोल्टेज ड्रॉप ही मिला -V2। फिर वोल्टेज ड्रॉप ही मिला -V3 इज इक्वल टू 0। वापस पहुंच गया ना यहाँ पर। तो जहाँ से चलो वहीं पर लौट आओ। यहाँ से चले हो तो राइज मिल गया है और राइज को तुम पॉजिटिव मान रहे हो तो प्लस कर दो, E -V1 -V2 -V3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, एस्यूमिंग वोल्टेज राइज एज पॉजिटिव। तो दोनों हाल में तुमने ये देखा ना कि जो सम है इन बोथ केसेस, दूसरे पेज पर मैं इसको ले जाता हूँ, इन बोथ केसेस in both cases in both cases E1 is equal to V1 plus V2 plus V3। अब जाहिर तुम उसको ऐसे बोल सकते हो कि V1 plus V2 plus V3 इज इक्वल टू E1, एक ही बात है। अब ये क्या है, ये है तुम्हारी बैटरी का वोल्टेज और ये वोल्टेज ड्रॉप्स हैं जो रेजिस्टर्स के क्रॉस होते हैं। इसलिए कि रेजिस्टर तो सिंक है ना बेटा, उसमें जब करंट फ्लो करता है तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और हीट के डिसिपेट हो जाती है। तो E1 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। इसीलिए कई ऑथर्स लिखते हैं कि इन ए क्लोज सर्किट द algebraic sum of the voltage drops in a specified direction around the closed path is 0। कोई कहता है कि वोल्टेज राइज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप, सब एक ही बात है। लेकिन सबसे पॉपुलर वही स्टेटमेंट है, द algebraic sum of the voltages in a closed path at any instant is 0। अब यह निकलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। कैसे, और से देखो, ये जो तुम्हारा सर्किट है इसमें एनर्जी का सोर्स ही है ना बेटा, बैटरी। तो मान लो कि इसके एनर्जी जो है ये है W1, जो पॉजिटिव चार्ज का जो एनर्जी लेवल राइज कर रहा है वो W1 है।
ठीक है, या डब्ल्यू कर लो, डब्ल्यू है। अब यहाँ पे एनर्जी ड्रॉप हुआ, तो टोटल एनर्जी ये डिलीवर कर रहा है, वो टोटल एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब हो रही होगी हर जगह। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या तुमको बताएगा? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन ए स्पेसिफाइड टाइम, किसी भी टाइम में जितना भी तुम ले लो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, इन ए स्पेसिफाइड टाइम, मान लो कि बैटरी ने तुमको एनर्जी दिया डब्ल्यू, तो एनर्जी एब्जॉर्ब किया R1 ने W1, R2 ने W2 और R3 ने W3। ये सब एनर्जी है। एनर्जी एसआई सिस्टम में जूल्स में होगी, समझ गए? तो टोटल जूल्स जितना सप्लाई किया बैटरी ने, उतने ही जूल्स एब्जॉर्ब किए डिफरेंट रेजिस्टेंस ने, ठीक है ना? अब तुम जानते हो कि जो एनर्जी होती है वो तो वर्क डन होता है ना बेटा। वर्क डन इज वोल्टेज इंटू चार्ज। सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू चार्ज। कितना कुलम्स चार्ज का है, स्पेसिफाइड टाइम में मान लो कि क्यू चार्ज जा रहा है ना? तो चार्ज तो सब जगह सेम ही होगा ना बेटा। तो जो दैट इज डब्ल्यू एनर्जी इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, जिसको की इंटू वी भी कहते हैं, ठीक है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वोल्टेज एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये बेसिक जो पोटेंशियल का जो मैंने डिफाइन किया था, डिफिनेशन दिया था ना, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही वोल्टेज होता है, पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी होती है उस पॉजिटिव चार्ज की। तो डब्ल्यू बाई क्यू वोल्टेज हो गया। तो वहाँ अगर तुम डाल दोगे, क्यू से सबको डिवाइड कर दो, इसलिए कि चार्ज हर जगह सेम। डब्ल्यू बाई क्यू इज इक्वल टू W1 बाई क्यू प्लस W2 बाई क्यू प्लस W3 बाई क्यू। क्या मतलब हो गया? W बाई क्यू ई था, एज वोल्टेज राइज हम देख रहे थे उस डायरेक्शन में, जब क्लॉकवाइज हम लोग चल रहे थे, इज इक्वल टू V1, ये वोल्टेज ड्रॉप था, ये वोल्टेज ड्रॉप था, ये वोल्टेज ड्रॉप था। हो गया ना? टोटल एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आ गया ना, और यही कर्चफ्स लॉ है, ठीक है ना?
So the law is based on law of conservation of energy. ऊपर ही मैं लिख देता हूँ, या नीचे लिख देता हूँ. That is KVL, Kirchhoff's voltage law, is based on law of conservation of energy. जैसे केसीएल था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे. लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो इसका अप्लाई करते वक्त तुमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि वोल्टेज ड्रॉप को अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो उसका ध्यान रखो कि तब वोल्टेज राइज निगेटिव हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा. समझ रहे हो ना? तो किसी एक पॉइंट से शुरू हो जाओ. जैसे ए से शुरू हुए तो हमको पहले वोल्टेज ड्रॉप मिला, उसको हमने पॉजिटिव लिखा V1. फिर वोल्टेज ड्रॉप ही मिल गया V2. फिर वोल्टेज ड्रॉप ही मिल गया V3. फिर उसके बाद जब यहाँ से चले तो वोल्टेज राइज मिला, इसीलिए माइनस लिखा इसको. V1 प्लस V2 प्लस V3 माइनस ई इज इक्वल टू 0 कर दिया. अस्यूमिंग वोल्टेज ड्रॉप एज पॉजिटिव, जो कि हम यूजुअली करते हैं, क्योंकि पावर सिस्टम में हम लोग यही यूज़ करते हैं ज़्यादातर. हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जानते हो, लेकिन एक कन्वेंशन है तो इसी को यूज़ करो. एक को यूज़ करोगे तो आसानी रहेगी, कंफ्यूज नहीं करोगे. अगर तुम उल्टा ले लोगे तो मान लो कि बी से चलते हो या इवन ए से चलते, तो इसको -V1 -V2 -V3 प्लस ई इज इक्वल टू 0 लिखते. -V1 -V2 -V3 प्लस ई इज इक्वल टू 0 लिखते. एक ही बात है, तो भी नतीजा वही निकलता. समझ गए? तो किसी एक पॉइंट से शुरू करो, वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप का ध्यान रखो और सम को 0 कर दो. ठीक है? ये केवीएल सेटिस्फाई हो गया. और नहीं तो सारे वोल्टेज राइज का सम करो और सारे वोल्टेज ड्रॉप का सम करो और इक्वल टू लगा दो. सारे वोल्टेज राइज, अब तो यहाँ तो एक ही था, यहाँ तो एक ही था ना बेटा. हम्म. सारा वोल्टेज राइज और सारा वोल्टेज ड्रॉप, ये दोनों बराबर हो गए. ठीक है ना? अब मेरे ख्याल में तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है? तो इसलिए ये तुम्हारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ था. इन जनरल हम तुमको बता दिया कि ये डीसी के लिए हमने को समझाया है. एग्जैक्टली यही चीज़ एसी के लिए भी एप्लीकेबल होगी, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाएगी. द फेजर सम of the voltages in a closed path at any instant is 0. ये हो जाएगा एसी के केस में. तो इन जनरल जो इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, इन जनरल सिग्मा Vj सिग्मा Vj इज इक्वल टू 0. और J क्या है? J इज इक्वल टू 1 K. सिग्मा Vj इज इक्वल टू 0, J इज इक्वल टू 1 to K. ठीक है? J is equal to 1 to K. Where the total number of elements in the closed circuit
इज k, मतलब v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 प्लस v6 इज इक्वल टू 0। अब उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको पॉजिटिव ले लो, जो राइज है उसको नेगेटिव ले लो। ठीक है, तो इतना ही था बेटा, कोई ख़ास इसमें बात नहीं थी, लेकिन इसको यूज़ करना बिल्कुल जानो। और जब भी कोई पूछे कि ये लॉ किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो कहो कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक वैसे ही जैसे तुमने कहा कि केसीएल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है ना बेटा, टोटल एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू टोटल एनर्जी अब्जॉर्ब होना ही चाहिए, अदरवाइज एनर्जी जाएगी कहाँ। बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, द टोटल सम ऑफ एनर्जी इन दिस यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में या इन नंबर ऑफ फॉर्म्स ये चेंज की जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ग्रिड्स को अब मैं हटा देता हूँ। इसका हट गया, इसका हट गया, इसका भी हट गया। ठीक है, देख लिया जाए, फाइनली चेक कर लिया जाए कि ये रिकॉर्ड हो रहा था कि नहीं। ओपन बोर्ड को मैं हाइड कर देता हूँ। हाँ, रिकॉर्ड तो हो रहा था, दैट्स गुड। तो ठीक है बच्चों, अब इजाज़त दो इसको ख़त्म करने की। एज ऑलवेज, हैव ए नाइस डे, आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड गुड लक। ये सब बिल्कुल बेसिक चीज़ है, इसको ठीक से आराम से समझोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे सामने वीडियो को स्टॉप कर दे रहा हूँ, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना, टेलीग्राम वगैरह पे पूछ लेना, या ऐसे भी। मगर मेरे दूसरे वीडियोस मशीन्स के सारे हैं, उसमें भी ये सब बेसिक बातें हुई हैं, उनको देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब मैं वीडियो को रोक रहा हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।